बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं बच्चे, चाहे आप डी यूनिवर्सिटी से हैं, एमडीयू से हैं, सीडीएलयू से है, सीवीएलयू से है, सीआरएसयू से है, कुरुक्षेत्र से है, इग्नू से है, आईजी यूनिवर्सिटी से है, कानपुर यूनिवर्सिटी से है, आप इवन पीयू से, सीयू से, कहीं से भी हैं, आपके लिए अगर आप सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। इसके अंदर हम बात करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, आपको दिखाई भी दे रहा होगा और इवन मैंने इसके जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मोस्ट ऑफ सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और जीएसटी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, स्टॉक मार्केटिंग ऑपरेशन है, इनकम टैक्स लॉ एंड ऑपरेशन है, मतलब मोस्ट ऑफ सभी सब्जेक्ट्स आपके जो हैं अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चन पेपर उनके। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो वहाँ से आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी बनती है। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट एंड द वेरियस फ्लो इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर विच अफेक्ट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं आपको एक स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ बेसिक कॉमन पॉइंट क्या है इन सभी चैप्टर्स के अंदर। आपको सभी चैप्टर्स के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग जरूर मिलेंगे। इवन चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर कर रहे हैं, इवन आप वेयर हाउसिंग वाला चैप्टर कर रहे हैं, साइट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर आप आईटी की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि सप्लाई चेन में किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, तो इनके ऊपर फैक्टर अफेक्टिंग के ऊपर क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ पूछे गए हैं। और मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस को देखा, पैटर्न को देखा, तो मैंने वहाँ पे उन सभी को ये एनालिसिस किया कि वहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ये बेसिक कॉमन इन बेसिक और रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि वेरियस अप्रोचेस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रोल क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम क्या है। देखो ये क्वेश्चन ना ऐसे कॉम्बिनेशन में पूछे गए हैं, कई बार ऐसे रोल एंड प्रॉब्लम पूछी हुई है, इंपॉर्टेंस एंड अप्रोचेस पूछे हुए हैं, अप्रोचेस एंड प्रॉब्लम पूछी हुई है, ऐसे कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने इसको सभी को लिख दिया है। ठीक है, सो आप इनको पूरे को याद करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि हाउ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क एज द कोऑर्डिनेशन फंक्शन। कोऑर्डिनेशन फंक्शन के रिगार्डिंग कैसे ये काम कर रहा है उसके बारे में बताना है। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन जो इंटीग्रेटेड वाला है ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड हुआ है और इंटीग्रेटेड वाले के पॉइंट वाले चैप्टर के अंदर एक ये क्वेश्चन आता है बुलविप इफेक्ट क्या होते हैं और ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे किस तरीके से इफेक्ट डालता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चाहे बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं बच्चे, चाहे आप डी यूनिवर्सिटी से हैं, एमडीयू से हैं, सीडीएलयू से है, सीवीएलयू से है, सीआरएसयू से है, कुरुक्षेत्र से है, इग्नू से है, आईजी यूनिवर्सिटी से है, कानपुर यूनिवर्सिटी से है, आप इवन पीयू से, सीयू से, कहीं से भी हैं, आपके लिए अगर आपका कंटेंट, आपका चैप्टर्स इन ये जो क्वेश्चन से मैच होता है तो कहीं ना कहीं आप सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, सो ये जो बेसिक कॉमन जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है, किन बच्चों के लिए है, सो मैंने अभी आपको बताया। अगर आपका सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट बुक होती है उसके आगे जो कंटेंट दिया होता है, कंटेंट के साथ अगर आपका ये जो क्वेश्चन है अगर ये मैच हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। और इवन मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कॉमन लेकर ही ये क्वेश्चन बनाए हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ द सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी कैसे पूछा हुआ है, एलिमेंट्स के रिगार्डिंग पूछा हुआ है। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन द 4C ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। देखो ये क्वेश्चन है ना, मार्केटिंग वाला जो चैप्टर बुक हुआ करती है ना, तो वो 3rd सेमेस्टर के अंदर बीकॉम के अंदर ही मार्केटिंग के ऊपर ये 4C और 7S के ऊपर क्वेश्चन आता था। यहाँ पर भी 4C के ऊपर क्वेश्चन आया है और साथ ही साथ इन मार्केटिंग मिक्स का आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है वो आपको इंटर रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द राइट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लेन द सुटेबल ऑफ द ईच मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। क्या आपको नजर आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर के अंदर स्पेसिफाई यही चैप्टर, मतलब पूरे चैप्टर में यही डिस्कस किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन होती क्या है,
मोड क्या है ट्रांसपोर्टेशन के, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपको ट्रांसपोर्टेशन मोड को सेलेक्ट करते टाइम वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, उन फैक्टर्स को बताना है। ठीक है, जब आप किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड को सेलेक्ट कर ले आप अपने गुड्स को सप्लाई करने के रिगार्डिंग, तो वो फैक्टर्स भी बताने हैं। और सुटेबल आपके अगर आप आपका बिजनेस जिस तरह से का है उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सही रहेगा। आपको एक डमी देना या फिर मैं कहूँ एक स्पेसिमेन देना पड़ेगा, कहने का मतलब एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ द वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है उसका मतलब बताना है। ठीक है, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, इंपॉर्टेंस कह लीजिए, नीड्स बतानी है एंड उसके टाइप्स बताने हैं। जैसे प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, पर्सनल होता है, काफ़ी सारे तरह के 8 से 9 तरह के वेयर हाउसिंग होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको यहाँ पर 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। क्या है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके बहुत से कॉमन ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेंगे, आप इवन नोट कर सकते हैं जब आप इस चैप्टर को करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है उसका फंक्शन क्या है, और वो भी बताने हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एज अ सेलेक्ट करते हैं कि हाँ हमें ये अपनाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ए गुड कस्टमर सर्विसेज। एक बढ़िया कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग आप एक फीचर बताना है आपको। या फिर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं मोल्ड करना चाहूँ तो मोल्ड कैसे करके आया हुआ था कि स्ट्रैटेजी फॉर द कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए एक अच्छी सर्विस देने के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर है जो आपके डी यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे, सॉरी क्वेश्चन है, वही कहीं ना कहीं से वहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन वहाँ से उठाया, थोड़ा मोल्ड किया, देन आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में पूछ लिया, देन उसके बाद थोड़ा सा उठाया, देन फिर आपको उठाया, मतलब थोड़ा सा मोल्ड किया। तो एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, देखो नॉर्मल सी बात है 10 से 11 चैप्टर हैं, इवन किसी की बुक में 13 चैप्टर होंगे, तो कहीं ना कहीं से उन 13 चैप्टर में से 9 क्वेश्चन तो 101% आएंगे ही आएंगे। तो आप कहीं ना कहीं 9 से 10 चैप्टर ऐसे करके जाइए कि आप अपना पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे वहीं से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आईटी के ऊपर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं से मतलब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटे, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं ना कहीं से भी। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद द स्पेसिफिक फोकस ऑन देयर इज अ थर्ड एंड द फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक। ये क्वेश्चन ऐसे कंबाइन करके पूछा गया है। वैसे आपको पता है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट है, ये जो चैप्टर ही बिल्कुल सेपरेट है और उसका इफेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे पूछा गया। अब देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स, अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब पता लग गया, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका काम कैसे किया जाता है, कितने कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको ये फर्स्ट 4 या 5 चैप्टर आपने कर लिए तो कहीं ना कहीं आप इनको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ एक कॉमन पॉइंट्स है जो सब में आते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक जो है ये आपका लास्ट चैप्टर है, यहाँ से ये 4 नंबर में भी आते हैं और इवन आपको नज़र आ रहा होगा ये 15 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द साइट सिलेक्शंस एंड द मैनेजमेंट, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ प्रॉपर साइट। एक जब हम साइट सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और ये इसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर साइट को हम जब सेलेक्ट करते हैं। आई होप ये जो क्वेश्चन पे जो है समझ में आ गए होंगे। और ये कुछ एक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो नीचे दिए गए हैं, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आप इन पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाए हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक छोटी सी अमाउंट रखी गई है ₹5, आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टीम आपको जल्द ही रिस्पॉन्स करेगी। अगर आपको कोई जनरल डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे जल्द ही रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बहुत से बच्चों का रिस्पॉन्स आया था कि मैम जो कॉस्ट अकाउंटिंग में और इवन इनकम टैक्स में आपने जो क्वेश्चंस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे वो मोस्ट ऑफ सिमिलर आए हुए थे, तो उसकी वीडियो की भी जल्दी बनाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर अभी रिसेंट
कंडक्ट किए जा रहे हैं दिसंबर 2023 के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी फ़िलहाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और CDLU के भी चलने वाले हैं, CRSU के भी चलने वाले हैं, DU के भी चलने वाले हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।